गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है कंटिन्यू। मैंने टाइप वाइज इसमें स्टार्ट कर रखा है और टाइप वाइज में मैंने पॉपुलेशन जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन उठाए हैं। कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो सारे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसका ये हैवी लेवल होगा अपने आप में पॉपुलेशन पर। मैं इसके 3 सवाल कराऊंगा आज। ओनली यही रखनी है क्लास में मुझे आज की, और इनको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा मैं। पहले मैं इनको सिखाने वाला हूँ आपको डिटेल, फिर मैं कंसेप्ट से सिखाऊंगा इनको, और मैं आज इनको 3 तरीके से बताऊंगा। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इनको सवाल को सीख लेना आप। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, आज की क्लास का एक सवाल बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं एक सवाल में ज़्यादा डिटेल बात करूंगा आज आपसे। प्रीवियस का क्वेश्चन उठा रखा है मैंने 10+2 का एसएससी 2012 का, और जो मैंने कल आपको सिखाया था कुत्ता बिल्ली वाला मेथड, लास्ट क्लास में सिखाया था, तो उससे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा जो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ मेरे को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत ज़बरदस्त अप्रोच दूंगा मैं। मुझे 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आप लोग सुने। अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे और अगर आप थोड़ा बहुत स्किप करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो आप स्किप ना करें, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत कर सकते हैं स्किप, लेकिन 15-20 मिनट तक स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस पर बात करने वाला हूँ बहुत डिटेल में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। रीड कर लीजिएगा कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%। तो कोई एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है, और उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 8%, और स्त्रियों की संख्या 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 16,300। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। मेरे से पूछा है, एक नगर है, उस नगर में की जो पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या है, वो 15,000 है। 8% की रेट से मेरे पुरुष बढ़ते हैं, 10% की रेट से महिलाएं बढ़ती हैं। तो पूछा है कि उस नगर में जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए कितनी है, यानी कि उस नगर के अंदर स्त्री कितना है, ये पूछ रहा है मेरे से। मैं पहले इसको डिटेल बता रहा हूँ, फिर मैं इसको कंसेप्ट बताऊँगा एग्जाम का अप्रोच वाला। आप सुनते रहिएगा कंटिन्यू मेरे को। देखो जनसंख्या है कितनी मेरी पॉपुलेशन? 15,000। 15,000 है। मैंने मान ली यहाँ पर मेल, मेल मानी होता पुरुष, ये मान ली मैंने फीमेल, फीमेल मानी महिलाएं। देखते रहना, मैंने मेल की संख्या मान ली x, तो टोटल जनसंख्या क्या है मेरी? 15,000। तो फीमेल कितनी हो जानी है मेरी? 15,000 माइनस x, यही तो हो जाएंगी मेरी फीमेल। ये मेरे मेल हो गए। क्या हो गया? ये मेरे मेल है, ये फीमेल हो गई। अब मेल की संख्या कितनी बढ़ती है? 8%, फीमेल की 10%। तो देखो x का 8% प्लस फीमेल है मेरी 15,000 माइनस का x, ये बढ़ती है मेरी 10% से। लेकिन टोटल पॉपुलेशन मेरी बड़ी कितनी है? 15,000 से 16,300 हो गई। 16,300 हो गई थी मेरी कितनी? 15,000। कितनी बढ़ गई मेरी? 0,031, 1,300 बढ़ गई। कितनी जनसंख्या बढ़ी है मेरी? 1,300, बराबर 1,300 की। यहाँ देखना, ये वाला 100 और ये वाला 100 इधर से ले जाऊंगा मैं। देखो 8x प्लस का, और इस 10 की गुणा अंदर करूंगा मैं, 1,50,000 माइनस का 10x बराबर, और 2 0 और लग गए, 1,30,000 हो गए ये।
अब मैं यही बता रहा हूँ आपको, देखो ये 10, यहाँ से मैं 10 में से ये 8 घटाऊंगा, माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x, देखना माइनस का 2x बराबर 30,000 हो गया। जब मैं इस 1,30,000 को 1.5 लाख में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 20,000, और ये वाला इधर जाके प्लस का हो जाएगा। देखना ये हो जाएगा मेरा 2x बराबर 20,000। तो x का मान कितना आ गया मेरा यहाँ से, 10,000। x का मान कितना आ गया मेरा भाई, 10,000। यानी कि मेल, मैंने x किसको माना था, मेल को। मेल कितनी है मेरे, 10,000। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी मेरी, 5,000। फीमेल मेरी कितनी हो गई, 5,000। देखना अगर मेल मेरे कितने हैं, 10,000, तो फीमेल होंगी मेरी 5,000। क्योंकि देखो 15,000 में से अगर मैं 10,000 कम करूँगा तो 5 ही बचेंगी। एक्स का मान यहाँ रखूँगा, मेल 10 हो जाएंगे, और यहाँ रखूँगा मैं तो फीमेल 5 हो जाएंगी। ये मेरा डिटेल कंसेप्ट है, ये मेरा आपको डिटेल कंसेप्ट था। आप इसको मेरे से 1 मिनट ले लें, इसको समझें डिटेल को, यहाँ लैंग्वेज पढ़ें, यहाँ को इम्प्लीमेंट कर दें आप अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक इसको समझो, फिर मैं अगले कंसेप्ट की ओर चलूँगा। आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, इसको समझने की कोशिश करें डिटेल चीज़ को। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको समझा होगा डिटेल चीज़ को, वो मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं इसको डिटेल को और आपको बता देता हूँ जल्दी से, फिर मैं अपने कंसेप्ट की ओर चलूँगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, देखो एक नगर में 15,000 जनसंख्या थी, जिसमें पुरुष बढ़ रहे थे 8% की दर से, स्त्री बढ़ रही थी 10% की दर से। जनसंख्या बढ़ के मेरी जो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 16,300। 15,000 से 16,300 हो गई, तो कितनी बड़ी थी मेरी जनसंख्या, 1,300 बड़ी थी। तो मैंने यहाँ 15,000 था, मैंने मेल पुरुष माने x, फीमेल मानी मैंने 15,000 माइनस x हो गई फीमेल मेरी। पुरुष 8% से बढ़े, महिलाएं कितने से बढ़ी हैं, फीमेल 10% से। यहाँ से मैंने इसकी कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन करके और यहाँ से निकाला मैंने x का मान, वो निकला मेरा 10,000। अगर मेरे मेल x माने थे मैंने 10,000 है, तो फीमेल कितनी होगी, 5,000। ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखना इसको, अब मेल मेरे कितने बढ़ते हैं, 8% की दर से। फीमेल मेरी कितनी है, 10% की दर से बढ़ रही हैं। तो मैं फीमेल को लिख सकता हूँ 8% प्लस का 2%। भाई बात तो अभी भी वही है। मैं कहने लगूँ आपसे कि आपकी उम्र
8 वर्ष की है, लेकिन मेरी उम्र 8 वर्ष की तो है ही है, लेकिन 2 वर्ष की एक्स्ट्रा है, तो मेरी उम्र 10 वर्ष की हो गई। तो ये ऐसे यहाँ पे है, मैंने इसको तोड़ के लिखा है। मैंने कल इस कंसेप्ट पर सवाल आपको कराए थे कुत्ता बिल्ली के मेथड वाले। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो देख ले जाके कल की। और कल की क्लास के बीच में से 2 सवाल लिए हैं मैंने, आगे और सवाल लिए हुए थे, ये देखना आप। तो मैं कहने लगूँ, अगर मेल की संख्या अगर 8% की बढ़ती है तो फीमेल की 8% की तो बढ़ती ही है, लेकिन 2% एक्स्ट्रा बढ़ती है। कहने का तरीका अलग है, बात दोनों की एक ही है। या कहूँ मैं कि मेरे पुरुष जो है वो 8% बढ़ते हैं, महिलाएं मेरी 10% बढ़ती हैं, तो भी बात मेरी एक ही है। अब सुनना ध्यान से मेरी। अगर मैं टोटली का 8% निकाल दूँ, 15,000 का क्या कर दूँ मैं, 8% ही निकाल दूँ, 15,000 का 8%। अब मैं इसको चलो रफ नहीं करते, यही निकाल देता हूँ। देखो 15,000 का कितना निकालना है मुझे, 8% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 अट्ठे 120, 1 जीरो ये, तो कितना निकला मेरा, 1200 निकला। जनसंख्या अगर मैंने दोनों की अगर 8% बढ़ा दी तो मेरी जनसंख्या कितनी बड़ी है, मेरी जनसंख्या बड़ी है 1200, लेकिन जनसंख्या बड़ी है मेरी 1300। 15,000 से 16,300 हो गई, तो जनसंख्या मेरी 1300 बड़ी है। लेकिन अगर मैंने 8% बढ़ाई है जनसंख्या 15,000 पर, तो कितनी बड़ी है मेरी, 1200। यानी कि जनसंख्या बड़ी थी मेरी 1300, लेकिन अब कितनी बड़ी है 8% पे, 1200। तो भाई कितनी कम बड़ी है मेरी, 100 कम बड़ी है, यानी कि 100 बचेगा। तो ये 100 कम जो बड़ी है वो किसकी वजह से बड़ी है, 100 कम जो बड़ी है वो किसकी वजह से बड़ी है, तो ध्यान से सुने। वो जो बड़ी है वो फीमेल के, यहाँ लिख देते हैं ना, फीमेल के 2% की वजह से कम बड़ी है। इसके फीमेल के 2% की वजह से कम बड़ी है, क्योंकि ये फीमेल का 2% मैंने निकाला नहीं है, इसकी वजह से ही ये कम बड़ी है 100 जो है। तो बराबर रखूँगा मैं इसकी 2% के बराबर 100, फीमेल का 2% बराबर 100। जब मैं ऐसा काटने लग रहा हूँ तो कितना कटेगा ये, 50 बार। तो F बराबर यानी कि फीमेल बराबर इधर चला जाएगा ये 50 और 2 जीरो ऐसे। तो फीमेल की संख्या कितनी हो गई मेरी, 5,000। और मुझसे पूछा क्या था, स्त्रियों की संख्या पूछी थी। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा भाई मेरे आंसर हो गया। बहुत शार्पली समझाया है मैंने, इस चीज़ से हम लोग एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे। ये मेरा खुद का तरीका है कि मैं इस चीज़ से एग्ज़ाम के अंदर जाऊँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी इसको एक तरीका और बताने वाला हूँ आपको, आप चूज़ करना किससे आपको जाना है किससे नहीं जाना है। यहाँ तक देखिए आप, अगर मेरी फीमेल यानी कि मेरी महिलाएं अगर 5,000 हैं तो पुरुष कितने होंगे फिर मेरे, 10,000। अगर इसी सवाल में कहने लगता वो पुरुषों की संख्या बताइए, तो अगर मैंने महिलाएं निकाल दी 5,000 आ गई, तो पुरुष कितने होंगे मेरे, 10,000। यानी कि मेल मेरे कितने होंगे, 10,000। आप इस चीज़ को मेरे से 20 से 25 सेकंड ले लें, मैं आपकी स्क्रीन से हट रहा हूँ, इसको समझ लें। मैं इसके बाद अगला कंसेप्ट कराने वाला हूँ। बहुत धीरे से मैंने समझाया है, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो मेरे को बता दे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको हल्का सा ओवरव्यू और कर दूं, समझ लीजिएगा।
क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है कई बार, मैं यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। इधर देख लें आप, ये 15,000 थी, मेल बढ़ रहे थे मेरे पुरुष 8% से, फीमेल बढ़ रही थी मेरी 10% से। मैंने क्या किया, फीमेल को मैंने लिख दिया 8% प्लस 2%, अभी भी 10% ही है। जब मैंने 15,000 का 8% निकाला तो कितना निकल के आया था मेरा, 1200। देखना, 15,000 का 8% निकाला तो मैंने 1200 निकला, लेकिन मेरी जनसंख्या कितनी बढ़ रही थी, 1300। तो 1300 में से 1200 कम करा, 100 बच गया। 100 कम बढ़ा, अगर मैंने 8% निकाला तो 100 कम बढ़ा। तो ये 100 किसकी वजह से कम बढ़ा, 100 जो बढ़ा है वो फीमेल के 2% की वजह से कम बढ़ा, क्योंकि मैंने 2% नहीं निकाला, इसका भी 8 निकाल दिया, इसका भी 8 निकाल दिया। तो टोटल के दोनों का 8% निकाला तो जनसंख्या बढ़ी थी 1200, लेकिन बढ़ी थी मेरी वैसे 1300। तो 100 कम बढ़ा था फीमेल के 2% की वजह से। 2% लिखा मैंने, 2/100, 2 से काट दिया, 50 बार कट गया, 50 इधर चला गया, तो फीमेल कितनी होगी, 5,000, और मेरे मेल कितने होंगे फिर, 10,000। अब मैं इस चीज़ को रफ करने लग रहा हूँ, देखना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका एक टाइप और बता देता हूँ आपको, आप उस चीज़ को भी ध्यान से सुनना। अच्छा टाइप है वो भी, एकदम से मस्त वाला। देखो, 16,300 जनसंख्या हो गई मेरी बढ़ के, लेकिन थी कितनी मेरी, 15,000। कितनी बढ़ रही थी मेरी यहाँ से, 1300 बढ़ रही थी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल जनसंख्या कितनी परसेंट बढ़ी है, क्या टोटल जनसंख्या मेरी कितने परसेंट बढ़ी है, मिक्स जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी थी। इसमें तो लिख दिया कि 8% मेरे पुरुष बढ़ गए और 10% भी महिलाएं बढ़ गई, लेकिन मेरी टोटल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई। मैं कहने लगूँ आपसे कि टोटल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई, तो यहाँ से मैं निकालूंगा टोटल जनसंख्या का परसेंट। देखो, 1300 बढ़ी है कितने पर, 15,000 पर। पहले 15,000 ही तो थी। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, 100 लगाऊंगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से ये कट गया। जब मैं इसे 15 से काटने लग रहा हूँ मैं, तो कितनी बार कट रहा है, देखना। देखो, 130/15। जब मैं इसे काटूँ कितनी बार कटेगा, देखो, 15 अट्ठे 120, 8, 15 अट्ठे 120, कितना बच गया यहाँ पे, 10 बच गया, और नीचे 15, यानी कि 10/15। मैं इसको और काट लूँगा 5 से, 5 से काटता हूँ मैं इसको, 2 बार कट गया, ये कटेगा मेरा 3 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 8 सही 2/3%, 8 सही 2/3%। अब मैं इसी को कैसे और लिख सकता हूँ, देखना। 8 सही 2/3% को मैं लिखूँगा, 8 × 24 और 2 26, 26/3%। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखना, कार्रवाई मुझे इस पर बिठानी है। 26/3%। मेरी यहाँ थी फीमेल, ये थे मेरे मेल। मेल कितने परसेंट बढ़ रहे थे मेरे, 8%। फीमेल बढ़ रही थी मेरी 10% से। अब एक चीज़ और सुन लें मेरी बात, मैं आपको एक चीज़ शार्पली समझा देता हूँ। अगर मैं इस 3 की गुणा यहाँ कर दूँ और इस 3 की गुणा यहाँ कर दूँ, तो यहाँ से मैं नीचे से 3 हटा दूँगा। यहाँ से क्या करूँगा, मैं नीचे से 3 हटा दूँगा, कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। यहाँ से देखना, ये 3 हटा के मैं इधर गुणा कर देता हूँ 3 से ही, और 3 से कर देता हूँ इधर, तो ये नीचे से 3 हट जाता है। तो इसकी जो है कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी हो जाएगी। देखना, मैं वही करने जा रहा हूँ, आप देखना ध्यान से। देखें आप, जब मैं 3 से गुणा करूँगा यहाँ कितनी जाएगा, 3 × 2 = 30, और 3 से यहाँ करूँगा तो 8 × 3 = 24, कितना हो गया मेरा, 24%। अब ये नीचे से मैं ये हटा देता हूँ 3, क्योंकि मैंने गुणा कर दिया। तो ये कितना बच गया मेरा, 26%। ये कितना हो गया मेरा,
26%। अब देखते हैं, देखो 30% में से 26% घटाऊंगा तो कितना बचना मेरा? 4%। और 26 में से अगर मैं 24% घटाऊंगा तो मेरा 2%। अगर मैं इनका रेशियो निकालने लग गया तो मैं काटता हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया? 2:1 का। टोटल जनसंख्या मेरी है कितनी? 3। कितनी है मेरी? 3। लेकिन 3 नहीं है, कितनी है मेरी? 15,000। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 पंजे 15। एक रेशियो का मान कितना आ गया मेरा? 5,000। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 5,000। तो मेरे से किसकी संख्या पूछी थी? स्त्रियों की संख्या बताइए। तो मेरी स्त्री क्या थी? फीमेल ये थी। तो मेरी फीमेल कितनी थी? एक रेशियो था। एक रेशियो का मान कितना था? 5,000। तो मेरी कितना हो गया? 5,000 आंसर हो गया। अगर यही मैं कहने लगता आपसे कि पुरुषों की संख्या बताइए, जब एक रेशियो का मान 5,000 है तो दो रेशियो का मान कितना हो जाता? 10,000। देखो इस 2 की मैं गुणा कर दूंगा अगर किससे? 5,000 से, कितना हो जाना ये? 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो मेरा पुरुष कितने हैं? मेरे 10,000 हैं। और महिलाएं कितनी है मेरी? ये 5,000 हैं। तो आपको जौन सा तरीका आपको बेस्ट लगता है, जो तरीका आपके मन को भाता है कि मुझे इस तरीके से एग्ज़ाम में जाना है, आप उस तरीके को चूज़ करें। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। बेसिक बताया, एक तरीका और बताया मैंने उसको, कुत्ता बिल्ली मेथड से जो करा था मैंने, ये तरीका मैंने और बताया। इस तरीके से हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के अंदर बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं अपने आप में। ये आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा फॉलो करना है। यहाँ मैं आपको टाइम देता हूँ 20 से 25 सेकंड का। आप एक बार इसको और देख लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको रफ करता हूँ अब। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अपना आज का नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये भी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल सेम लैंग्वेज पर है, डाटा चेंज है। मैंने ऐसे ही 3 सवाल लिए हैं। आज की क्लास इसी सवालों पर चलेगी, क्योंकि इन सवालों का यूज़ करके हम और भी चैप्टर में सवाल करेंगे। तो इस करके मैंने आज इस क्लास में यही टाइप रखी हुई है। देखें आप, किसी गांव की आबादी 5,000 लोगों की थी। कुल आबादी में पुरुष कितने थे उसमें से?
10% से बढ़ रहे थे, महिलाएं बढ़ रही थी मेरी 15% से। महिलाएं कितने से बढ़ रही थी मेरी? 15% से। तो एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई? 5,600 हो गई। एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई? 5,600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या की आबादी थी। सुने मेरी बात को अब। सेम मैंने एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस का आया हुआ है, CAPFSI 2012 का। कुछ नहीं चेंज किया मैंने इसमें, ऐसे ही कर दिया है शायद। तो इस सवाल को मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा अब की बार। इस सवाल को मैं जाऊंगा अपने कंसेप्ट से, जो मैंने सिखाए थे कुत्ता बिल्ली वाला, उससे। देखें, जनसंख्या थी कितनी मेरी? 5,000। इसमें मेरे क्या थे? पुरुष थे। ये हो गया मेरा, देखो, मेल, और ये हो गया मेरा फीमेल। ध्यान रखना, ये मेरे मेल हो गए, ये हो गए फीमेल। मेल कितने परसेंट से बढ़ते हैं मेरे? 10% से। फीमेल मेरी बढ़ रही है मेरी, वैसे बढ़ती है वो 15% से। लेकिन मैं इन्हें कैसे लिखूंगा? 10% प्लस का 5%। अगर मैं 5,000 का पहले मैं 10% निकाल देता हूँ, मैं देखता हूँ 10% अगर बढ़ाता हूँ तो मैं कितनी जनसंख्या बढ़ेगी। तो 5,000 का कितना लगाना है मुझे? 10%। 0 2 0 कट गया, तो कितना आया मेरा? 500। मेरी जनसंख्या बढ़ी है 500। अगर मैंने 10% बढ़ाई है तो 500 बढ़ी है। लेकिन महिलाएं बढ़ी हैं मेरी 15% से, और पुरुष बढ़े हैं मेरे 10% से। मेरी जनसंख्या बढ़ी कितनी है? देखो, 5,600 हो गई थी जनसंख्या मेरी, ही कितनी? 5,000। तो कितनी ज़्यादा बढ़ी थी? 600 ज़्यादा बढ़ी थी मेरी जनसंख्या। अगर मैं इन 600 में से 500 कम करता हूँ, कितनी बचेगी? 100। ये 100 जनसंख्या जो कम बढ़ी है, बढ़नी चाहिए थी मेरी कितनी? 5,600 हो गई थी, 600 बढ़ी थी मेरी। लेकिन जब मैंने 10% बढ़ाया 5,000 का, तो वो 500 बढ़ा। 100 बढ़ी मेरी, 100 मेरी कम बढ़ी जनसंख्या। वो किसकी वजह से कम बढ़ी? क्योंकि मैंने फीमेल का भी 10% निकाला है और मेल का भी 10%। लेकिन है फीमेल कितने से? 15%, यानी 5% एक्स्ट्रा। तो मैं देखो निकालता हूँ अब। ये जो 100 कम बढ़े हैं किसकी वजह से? फीमेल के 5% के वजह से। कितना? 100 कम बढ़ा है। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? ये देखो, 5 से काटूंगा मैं, 20 बार कट गया ये। जब 20 इधर जाएगा तो कितना होगा? ये फीमेल मेरा 20 और 2 0 ऐसे लगा दो, तो मेरी फीमेल कितनी थी वहाँ पर? 2,000। ये मेरा आंसर हो गया। मुझसे पूछा था, महिलाओं की ही आबादी पूछी थी, तो महिलाएं कितनी थी मेरी? 2,000। ये आपका माय डियर स्टूडेंट आंसर हो गया कितना? 2,000। अगर 2,000 मेरी महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे? टोटल जनसंख्या मेरी कितनी थी? 5,000 थी, तो मेरे पुरुष कितने हो गए? मेल 3,000। दोनों आंसर आ गए, चाहे आपसे वो मेल पूछे या फीमेल पूछता। तो मेल कितने हो जाते मेरे? 3,000। तो ऑप्शन उसने ऐसे सेट किए हुए थे दोनों ही। आपको जो पूछा गया है आपसे वही आपको बताना है। कहीं जल्दी में ऐसा ना हो कि पूछा है फीमेल आप लगा दो मेल। देखें आप, तो मेरी आंसर था मेरा ये 2,000 वाला। आप यहाँ तक देख लें, 10 से 15 सेकंड तक देखें। उसके बाद में आपको एक टाइप और कर देता हूँ जो मैंने बताया था अभी पहले वाले सवाल में। देख लें आप पहले इसको ना, सही तरीके से देखें आप। मेरे हिसाब से तो दोनों मेथड अपने आप में अच्छे हैं, मगर आपको देखना है कौन से हिसाब में जाना है, कौन से नहीं जाना है। चलो मैं इसको अब ना रफ कर देता हूँ। आपको काफ़ी स्लोली बताया मैंने, ताकि आपको 100% समझ आ जाए। अब देखना, पुरुष बढ़ रहे थे मेरे 10%, महिला बढ़ रही थी मेरी 15% से। मैं कहने लगूँ कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है,
तो मैं निकालूंगा पहले कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है। 600 बढ़ी है मेरी कितने पर, 5000 पर। तो 100 पर कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 से 1 कट गया, 5 से काटा मैंने, ये कट गया, 12 पंजे 60, यानी कि ओवरऑल जनसंख्या मेरी 12% बढ़ी है। ओवरऑल जनसंख्या जो है मेरी भाई कितनी बढ़ी है, वो माय डियर स्टूडेंट्स 12% बढ़ी है। देखते हैं, ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी है मेरी 12%। इसमें मेरे क्या थे, मेल भी थे और इसमें मेरी फीमेल भी थी। मेल कितने परसेंट बढ़े थे मेरे, 10%। फीमेल बढ़ी थी मेरी 15% से। अगर मैं मेल और फीमेल का रेशियो निकालूं यहाँ से, तो देखो 12 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 2%। 15 में से 12 जाएंगे तो 3%। तो ये आ जाएगा मेरा 3:2। टोटल जनसंख्या कितनी है मेरी, ये 5। टोटल मेरी कितनी है, 5। 3 और 2 5, लेकिन 5 नहीं है, कितनी दे रखी है उसमें, 5000। कितनी है टोटल जनसंख्या मेरी, 5000। एक रेशियो का मान कितना हो जाना है, अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो 1000। एक रेशियो का मान कितना हो गया मेरा माय डियर स्टूडेंट, 1000, क्योंकि 5 था दोनों टोटल, लेकिन जनसंख्या मेरी कितनी थी, 5000। तो मेरे से किसका पूछा था, महिलाओं की आबादी। महिलाओं का रेशियो कितना था, 2। जब एक रेशियो का मान 1000 है तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाना, 2000। देखना, इनका हो जाएगा मेरा 1000 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना, 2000। अगर मैं ऐसे ही कहने लगूँ, ये तो मेरा हो गया आंसर। ऐसे ही पूछता मैं मेल के बताइए, तो इसमें 3 से गुणा करता मैं, 1000 में तो कितना होता है ये, 3000। तो यहाँ से आंसर आपके दोनों आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो आपको तरीका बेस्ट लगता है आप उस तरीके से चाहिए। मैं आपको इसे देखने के लिए थोड़ा सा समय देता हूँ। इस कंसेप्ट को भी अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिएगा। मैंने 3 क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं आज, ताकि ये कंसेप्ट आपके समझ आ जाए। जब मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाऊँगा तब मैं ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। इस करके मैंने इसको ही आपको पहले बता दिया आज। देखिए आप इसको, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना आपकी स्क्रीन पर। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। आपको जब मैं टाइम देता हूँ ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। 2 से 3 बार आप रीड करोगे ना, क्वेश्चन खुद ब खुद आपको आंसर दे देगा। लेकिन आप क्या है ना कि आप लोग पढ़ते नहीं हो।
सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपकी। हंसो मत कि तुम लोग, तुम भी मत हंसो, ठीक है नहीं। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या कितनी? 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या कितनी हो जाती है मेरी? 6500 हो जाती है। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। अब की बार उसने दोनों की पूछ ली, पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। चलते हैं अपने शॉर्ट वाले पे मेथड पे। देखो जनसंख्या थी कितनी मेरी? 6000। 6000 थी, इसमें मेरे पुरुष थे यानी कि मेल, और ये थी मेरी फीमेल। मेरे मेल कितने बढ़ रहे थे? 5%। फीमेल कितनी बढ़ती है मेरी? 9% की दर से। तो मैं इसको लिख दूंगा 9% को 5% प्लस का 4%। तो मैं टोटल का 6000 का पहले 5% निकालता हूँ, कितना निकलता है मेरा। देखो 6000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंजे 30, 1 जीरो, कितना निकला मेरा? 300 निकला। लेकिन जनसंख्या मेरी बड़ी कितनी है? 6500 हो गई थी, यानी 500 बड़ी है मेरी। अगर मैं 500 में से इसे घटा दूं 300 को, कितनी बची? 200। ये 200 क्या है मेरी? ये 200 इसलिए कम बड़ी है क्योंकि मैंने 5% ही निकाला है। महिलाओं की जो संख्या बड़ी थी 9%, लेकिन मैंने इसका 5% ही निकाला और पुरुष का भी 5% निकाला। तो ये 200 जो बड़ी है, कम बड़ी है, तो किसकी वजह से बड़ी थी? वो फीमेल के 4% की वजह से। देखो फीमेल का 4% बराबर कितना? 200। जब मैं इससे काटता हूँ 4 से इसको, तो कटता है कितना? 5 बार, 50 हो गया। जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो फीमेल कितनी हो जानी है मेरी? 5000। फीमेल मेरी 5000 है, तो मेल कितनी हो जानी है फिर मेरे? टोटल संख्या मेरी कितनी? 6000, तो कितने हो जाते हैं? 1000। कितने हो जाएंगे मेरे? 1000। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझे इसको, जो मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है, सॉरी पिछले सवालों में जो मैंने बताया है आपको, वही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी कोई कंसेप्ट नया नहीं लगा रहा हूँ मैं। 3 क्वेश्चन लेने का मतलब यही था, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट आपका बचना नहीं चाहिए इस क्लास के अंदर। तो आप इसको देखें, मैं अगला कंसेप्ट वाला और कराऊंगा अभी आपको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, जो मैंने बताया था आप लोगों को, उस कंसेप्ट से लेंगे अब हम। देखो 6000 से 6500 हो गई, जनसंख्या कितनी बढ़ी थी मेरी? 500 बढ़ी थी, कितने पर? 6000 पर। तो 100 पर कितना होगा? 2 जीरो से 2, 1 से 1 कट गया। जब मैं इससे काटता हूँ इसको, 50 को 6 से काटूंगा, कितना हो जाएगा? देखो 6 अट्ठे 48, 2 बच गया, 2/6% में। इसको सही करके लिखूंगा मैं अभी 1/3%। इसको भी अभी सही करके लिखूंगा मैं, कैसे लिखा जाएगा फिर ये? 8 या 24 और 1 25, 25/3%। इसका मतलब भी वही होता है और इसका मतलब भी वही होता है।
देखना आप 25/3%। महिलाएं मेरी कितनी है, फीमेल 9% बढ़ी है। मेरे मेल कितने परसेंट बढ़े थे, 5%। तो मैंने अभी पहले वाले सवाल में आपको बताया था ये चीज़ कि जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो नीचे वाले की गुणा इधर कर दें और इसकी ही गुणा इधर कर दें। जब नीचे वाले की गुणा इधर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ये हो गया 15, और इसकी गुणा इधर करेंगे 9 तिया 27, 27 हो गया। अब इसको हटा दें आप, इसको आप हटा दें। अब देखते हैं, देखो कैलकुलेशन मेरी अब आसान हो गई। जब मैं 27 में से 25 घटाऊँ कितना बचेगा, 2%, और 25 में से जब 15% घटाऊँगा मैं 10%। इनका रेशियो निकालूंगा मैं 1:5 का जाएगा, 2 से काट दिया मैंने इसको। टोटल जनसंख्या कितनी होगी मेरी, 6, 1 और 5 6, लेकिन 6 नहीं, कितनी है मेरी, 6000। एक रेशियो का मान कितना हो जाना है यहाँ से, 1000। एक रेशियो का मान निकल के आ गया मेरा 1000। तो मुझसे पूछिए किसकी संख्या, पुरुष तथा महिलाओं की संख्या पूछी थी। देखना आप, एक रेशियो का मान 1000, तो पुरुष कितने होंगे मेरे, 1000। एक की गुणा अगर मैं इससे करता हूँ, मैं 1000 से कितने आ जाने हैं, 1000 आएंगे। और जब इसकी गुणा मैं 1000 इससे करूँगा तो कितने आएंगे ये, 5000। तो महिलाएं मेरी कितनी हो गई, 5000। ये आंसर था आपका, ऑप्शन नंबर मेरा ए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको जो कंसेप्ट आज बताने का प्रयास किया है, उस कंसेप्ट को आप एक बार अगर समझ नहीं आता है आपकी, तो आप दोबारा देख लें इस क्लास को। आप, मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने के लिए, और आपकी समझ में 100% आया होगा। मैं इतना स्लोली चलाऊँ कि आपकी समझाने के लिए बहुत ज़्यादा स्लोली चलाऊँ मैं। तो आप इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल वाले बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लास मेरी सुबह 7 बजे होती है ये। अगर आप मेरे से इसमें कोई डाउट रह गया है, उसके रिलेटेड मेरे से रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं, तो आप 2 PM से 3 PM मेरे से बात कर सकते हैं दिन में, ओनली 1 आवर। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से नंबर लेकर आप बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।